नमस्कार, जन्मकेंजी लाइव से मैं सरोसिना। डॉक्टर्स डे के स्पेशल एपिसोड में आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर शरीर में होने वाली एक असामान्य और ख़तरनाक स्थिति है। कैंसर तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं। स्वस्थ कोशिकाएं शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ती और विभाजित होती हैं। हर साल लाखों लोगों में कैंसर के नए मामले सामने आए हैं। पिछले एक दशक के आंकड़े बताते हैं कि भारत में भी इस गंभीर और जानलेवा रोग के केस साल दर साल तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और जिस गति से कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अब ये दुनिया की नई कैंसर राजधानी बन गया है। तो आइए कैंसर के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं ऑन्कोलॉजी सर्जन डॉक्टर स्वप्निल पटेल से। देश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने की क्या वजह है? तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। अभी करेंटली उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ एज अ सीनियर कंसल्टेंट। आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि देश में कैंसर के मरीज़ों की संख्या क्यों बढ़ रही है। एक तो हमारे देश की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड चीज़, आजकल बढ़ती हुई आबादी के साथ हमारे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसको हम बोला जाए मॉडर्नाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हमारी सोसाइटी बढ़ रही है। जैसे हम विदेशी आदतों को अपनाते जा रहे हैं और अपनी दिनचर्या में उसको मिलाते जा रहे हैं। जैसे हमारे खाने पीने का नियम चेंज हो जाना या खाने पीने की जो आइटम्स हैं वो चेंज हो जाना है। हम अब आजकल आप देखेंगे तो नई जनरेशन हरी साग सब्जियां और फल फूल का सेवन कम करती है, बाहर खाना ज़्यादा पसंद करती है। ऑर्डर बाहर से खाना करना आसान हो गया तो उसको ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा नशे का उपयोग ज़्यादा हो गया। आजकल शराब और सिगरेट का सेवन नई जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा हो गया और वैसे भी लोग इन जनरल तंबाकू और गुटखे का सेवन ज़्यादा करते हैं। और इसके अलावा मोटापा बढ़ना, ओबेसिटी, मोटापे के साथ एसोसिएटेड बीमारियां जैसे बीपी की बीमारी, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, या शुगर की बीमारी, ये सब बीमारियां बढ़ने के कारण बहुत सारे चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल में आते जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें कंबाइंड, इतना पोल्यूशन बढ़ना, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, ये सब जो बढ़ते जा रहे हैं, इन सब से हमारे दैनिक दिनचर्या में कुछ ना कुछ परेशानियाँ और एडअप होते जा रहा है, जिसके कारण सब मिला जुला कर कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर कितने प्रकार के कैंसर भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाने वाले कॉमन कैंसर जो हैं, फीमेल्स में बच्चेदानी का कैंसर बहुत कॉमन है, स्तन का कैंसर बहुत कॉमन है और मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। यही चीज़ अगर आदमियों के बारे में देखा जाए तो लंग का कैंसर बहुत कॉमन है, मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, प्रोस्टेट का कैंसर बहुत कॉमन है। मुंह का कैंसर मेल्स और फीमेल्स दोनों में काफ़ी कॉमन है, क्योंकि हमारे कंट्री में, हमारे देश में गुटखे का सेवन बहुत ज़्यादा होता है। औरतें अक्सर अपने घरों में गुल किया करती हैं, जिसके कारण गुल का मंजन किया करते हैं, जिनके कारण इसकी प्रॉब्लम होती है। और जो जेंट्स होते हैं वो तो वैसे भी तंबाकू, गुटखा या सिगरेट, खैनी ये सब पीते ही हैं, खाते ही हैं। और दूसरा बहुत कॉमन कैंसर जो ओवरऑल महिलाओं और पुरुषों दोनों को मिला दिया जाए तो लंग कैंसर होता है। वो भी सिगरेट का सेवन, गाँव में अक्सर औरतें भी हुक्के का सेवन करती हैं, या और कुछ नहीं तो जो इस पे जो घर में खाना बनता है, जो बायोमास फ्यूल जिसको बोलते हैं, जिससे घर में पोल्यूशन होती है, जो गाय की गोहरी से जो खाना बनाया जाता है, उससे बंद घर में उससे बहुत पोल्यूशन होता है, जिसके कारण भी लंग कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं और कैसे करेंगे पहचान? हर कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं। अगर मैं कैंसर के हिसाब से बताऊं तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर को कैसे पकड़ा जा सकता है। लेडीज़ को अपने स्तन के बारे में जागरूक रहना चाहिए। कभी भी उनको लगे कि कोई गिल्टी महसूस हो रही है तो उसको तुरंत जांच करवाना चाहिए। अगर वो गिल्टी समय के साथ तेज़ी बढ़ती जा रही है तो उसको और जल्दी ही जांच कराना चाहिए। अक्सर शर्म के कारण लेडीज़ उस चीज़ की जांच नहीं कराती हैं, जिसका खामियाना उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है जब वो कैंसर एडवांस हो जाता है। इसी तरीके से अगर स्तन में निपल से अगर कोई डिस्चार्ज आए या ब्लड आए, उसका हमेशा उनको उपचार सही समय पे लेना चाहिए। सेकंड, बड़ी आंत का कैंसर, लैट्रिन के रास्ते खून जाना एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसका इलाज कराना चाहिए।
सेकेंड चीज़, अगर लंबे समय तक कब्जियत हो रही हो या गैस की प्रॉब्लम जो सही ना हो रही हो दवाई लेने से, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसके लिए भी जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये अंदर बैठे हुए किसी पेट के कैंसर, स्टमक कैंसर या गॉल ब्लैडर कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर मतलब कोलोन कैंसर को दर्शा सकता है। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ, कभी किसी को अचानक से पीलिया हो जाए तो अचानक से होने वाला पीलिया भी कैंसर का संकेत हो सकता है। मुख्यतः गॉल ब्लैडर कैंसर, लिवर कैंसर और पैंक्रियास के कैंसर का संकेत हो सकता है इसके कारण भी। कैंसर के कारण क्या हैं और किसे होने के खतरे ज़्यादा हैं? कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आजकल हमारे लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। इन जनरल हमारे काम करने की क्षमता भी कम हो गई है, जिससे ओबेसिटी हो रही है, मोटापा हो रहा है, वो एक कारण है। हमारे अगल बगल जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। हमारे खान पान में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हम हरी साग सब्जियाँ कम खाते हैं, रेड मीट का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, उसके कारण ऐसा हो रहा है। प्लस नशे के पदार्थ, शराब या सिगरेट या गुटखा, खैनी, इन सब को खाने से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर का इलाज मुख्यतः 3 तरीक़ों से होता है: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। सर्जरी सबसे प्राइमरी और मेन इलाज होता है अगर कैंसर सही होने के स्टेज में है तो। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगा लेकिन ज़्यादातर कैंसर्स के लिए। एंड एक अच्छा सर्जरी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सर्जरी अगर दूरबीन द्वारा हो जाए तो बेस्ट है, जिससे पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। इसीलिए आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी का बहुत प्रचलन है। सर्जरी के बाद जब कीमोथेरेपी दिया जाता है ताकि कैंसर के कण अगर ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं तो उनको रोका जा सके, और इनके अलावा वो कैंसर जिनका सर्जरी से इलाज नहीं है उनको कीमोथेरेपी दिया जाता है ताकि हम पेशेंट की लाइफ को जितने से ज़्यादा लंबा कर सकें, उसको लंबा किया जा सके। एंड रेडियोथेरेपी भी कुछ कैंसर्स में यूज़ किया जाता है। कुछ कैंसर्स में रेडियोथेरेपी से ही उपचार हो जाता है, कुछ कैंसर्स में सर्जरी के बाद या सर्जरी के कम्बिनेशन में हम रेडियोथेरेपी देते हैं। कैंसर रोगियों के लिए कौन से इलाज ज़्यादा कारगर हैं? तो कैंसर रोगियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी सर्जरी, एक अच्छे कैंसर सर्जन से कराना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो कैंसर के वापस आने की संभावना को मिनिमम से मिनिमम कर सकें। कैंसर सर्जरी की बहुत सारी विधियां होती हैं, ओपन सर्जरी या दूरबीन द्वारा सर्जरी, दोनों ही सक्सेसफुल हैं, लेकिन एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ट्रेंड लोग ही कर सकते हैं और बहुत कम जगहों पे उपलब्ध होती है। यहाँ पर उपकार हॉस्पिटल में सुंदरपुर में हम लोग लैप्रोस्कोपी द्वारा भी कैंसर सर्जरी का उपचार कर रहे हैं। लैप्रोस्कोपी के बेनिफिट्स ये होते हैं कि पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाती है, उसे दर्द कम होता है और वो अपने नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जल्दी लौट जाता है। एंड इसके अलावा अच्छा कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी से भी कैंसर का अच्छा इलाज होता है। कीमोथेरेपी देने के बहुत सारे अच्छे माध्यम होते हैं, जैसे सर्जरी करके कीमोपोर्ट लगा देना, जिससे नसों में दर्द नहीं होता कीमोथेरेपी चढ़ने के टाइम पे और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नए एडवांसमेंट्स आ गए हैं हमारे फील्ड में, जो दिन पे दिन नए एडवांसमेंट आते जा रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी है एक ट्रेंड टीम से अपना इलाज कराना।